वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए झलक दिखला जा सीजन 10 एपिसोड नंबर 24 वीक 12 का रिव्यू। जी हाँ, किसका था अच्छा परफॉर्मेंस, किसका था बुरा परफॉर्मेंस, क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई है इस एपिसोड के अंदर, सारा का सारा कुछ डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे भाई बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि जो गेस्ट जज आए वहाँ पे भूमि और विकी। टू बी ऑनेस्ट, विकी के जो कमेंट्स थे वो ऑन पॉइंट थे। हर कंटेस्टेंट का वो मोरल अप करके गया है, हर एक को मोटिवेट करके गया है, बूस्ट अप दे के गया हर एक को। बहुत कमेंडेबल था। आई सो विश के यार नोरा फतेही की जगह अगर विकी कौशल बिठाते ये लोग तो एटलीस्ट जजमेंट और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक जज का वो हमें अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि नोरा फतेही की बात की जाए, नोरा फतेही सिर्फ हाई गर्मी और टेक्निकल फजूल 2-3 इश्यूज़ के अलावा कोई भी सही कमेंट नहीं कर पाती। तो विकी कौशल के आज कमेंट्स मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग थे। उसने पिन पॉइंट्स उठाए हर परफॉर्मेंस के और वो चीज़ बड़े मज़ा आया देखने में कि उसने परफॉर्मेंस को बहुत बारीकी से देखा है। तो उस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन 4 अपनी सेमीफिनाले परफॉर्मेंस दे के गए और किसकी परफॉर्मेंस को हम कितने नंबर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे निशांत भट्ट के बारे में। निशांत भट्ट टू बी ऑनेस्ट दिल लेके चला गया। सेमीफिनाले में उसने जो परफॉर्म किया है, इसने 3 मिनट में एक पूरी कहानी, ट्विस्ट एंड टर्न्स, अब्बास मस्तान की पूरी फिल्म दिखा के चला गया। मुझे निशांत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। जो मेन एक उसमें चीज़ थी कि उसने मुश्किल स्टेप्स किए, अच्छी लिफ्ट्स की, एक भी जगह रुका नहीं, पूरे गाने का इवन पूरे स्टेज का सही से यूटिलाइज किया। मैंने काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स को देखा है, कोरियोग्राफर्स को देखा है कि स्टेज पे इधर उधर जाते हैं तो वो स्टेज वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात थी निशांत की कोरियोग्राफी की कि अनुराधा ने उसको कोई भी जगह ऐसा नहीं करवाया कि वो सांस ले सके या स्टेज को है वो यूज़ करने के बहाने वो एक्टिंग का एक पोर्शन डाल दें। ऐसा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया, जो कि बहुत ही अच्छा था परफॉर्मेंस में। प्लस जो स्टोरी थी, शुरू में मुझे लग रहा था कि चलो यार सिंपल सी परफॉर्मेंस होगी, ये लड़का अपना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में अपनी बीवी को भूल जाएगा, ये सारा सीन चलेगा, हार्ट ब्रेक होगा। लेकिन बीच में जो ट्विस्ट एंड टर्न आया, टू बी ऑनेस्ट आई वॉज लाइक माई माइंड वॉज ब्लोइंग एट दैट टाइम कि बहुत ही अच्छा उसने एक स्टोरी यूटिलाइज करके परफॉर्मेंस तैयार की। लग रहा था सेमीफिनाले के लिए आया है और वो सेमीफिनाले को नेल करके गया है। निशांत भट्ट की क्वार्टर फाइनल की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी थी और सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। निशांत को मैं दूंगा 10 में से 10। और निशांत ने बहुत अच्छे से पूरी स्टोरी को यूटिलाइज किया। डांस के अंदर इस बहुत मुश्किल स्टेप्स थे उसके, कहीं पे भी ज़ाया नहीं किया उसने पोर्शन गाने का। तो ये एक बहुत ही अच्छी और कमेंडेबल बात थी। थम्स अप टू निशांत भट्ट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, वहाँ पे आए मिस्टर फैज़ू की बात करें तो ये बात हमने कल भी की थी कि इस पूरे सेमीफाइनल में 3 कंटेस्टेंट्स ने रणवीर सिंह का गाना लिया। गुंजन ने जो आपका वो रिले रेस हुआ था, रिले डांस रेस हुआ था, उसमें उसने मल्हारी यूज़ किया था। कश्मीर ने जो है कोई और एक गाना रणवीर सिंह का यूज़ किया था। उसके बाद आज फैज़ू ने सेमीफाइनल में ततर यूज़ किया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जो हो रणवीर सिंह का गाना यूज़ कर रहे हो तो वैसी एनर्जी भी डालो, क्योंकि रणवीर सिंह अपने गानों का बार यहाँ रेस करता है। आप एवरेज परफॉर्मेंस दे के नहीं जा सकते उसके गानों पे। मिस्टर फैज़ू का जो डांस की बात करें, अच्छा डांस था। 2-3 तो ऐसे बहुत ही अमेजिंग लिफ्ट्स थे कि जिनको मैं देखता रह गया। मिस्टर फैज़ू की बात की जाए, हीरोइक एंट्री थी, ड्रम के ऊपर खड़ा था, नीचे आया, स्टाइल में पूरी परफॉर्मेंस करके गया है। मुझे जो एक चीज़ मिसिंग लगी वो एनर्जी मिस लगी। जो रणवीर सिंह के गानों में एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वैसी एनर्जी मिस्टर फैज़ू में मुझे नहीं दिखाई दी, जबकि वो होनी चाहिए थी। बीच में इतना सारा कुछ हो रहा था। डांस था, नो डाउट अबाउट इट। वैष्णवी ने फर्स्ट टाइम मिस्टर फैज़ू को डांस करवाया है शुरू से लेके एंड तक। बीच में से गाने का जो एक मज़ा था ना, वो किरकिरा हो रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वैष्णवी ने एक साथ डाली हुई थी। कभी ड्रम बीट्स चल रहे हैं, कभी आप आके एक दूसरे को चैलेंज परफॉर्मेंसेस कर रहे हो, कभी एक साथ डुएट कर रहे हो, कभी सोलो पोर्शन डाल रहे हो। उस चक्कर में फैज़ू की एनर्जी हाई एवरेज पे जा रही थी, जिसको वो नज़र में देखने में ना काफ़ी ज़्यादा ना चकरा रहा था कि कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो उस चक्कर में ना एनर्जी कहीं फीकी पड़ गई।
और 2-3 स्टेप्स फैज़ू से मिस हो गए। मिस्टर फैज़ू को मैं दूंगा 8-10 में से 8 नंबर, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सेमीफिनाले में बंदा आए तो स्टेज फाड़ के जाए, और अगर स्टेज नहीं फाड़ के जा रहा तो वो सेमीफिनाले का एक्ट मुझे नहीं लगता। तो मिस्टर फैज़ू को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर, क्योंकि इससे बेहतर परफॉर्मेंस हमने फैज़ू की पहले भी देखी हुई है। दिस इज़ नॉट अ सेमीफिनाले एक्ट टू बी ऑनेस्ट। वैष्णवी की बहुत अंडर पार कोरियोग्राफी थी इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे श्रुति झा के बारे में। श्रुति झा की बात की जाए, श्रुति ने एक हॉरर थीम के ऊपर परफॉर्मेंस दी फेविकॉल से पे। पहली बात कि मुझे जो देखने में मज़ा आता है कि आप हॉरर गेटअप में आ रहे हो तो एक हॉरर एक्ट करके जाओ, हॉरर को आप कॉमेडी ना बनाओ, फ्यूजन ना करो। श्रुति ने कल भी जो है जो रिले में आई थी फ्यूजन परफॉर्मेंस की थी। मुझे आज भी श्रुति की फ्यूजन परफॉर्मेंस लगी। उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, बट जो एक्सपेक्टेशन थी ना, जो उसकी परफॉर्मेंस से हम चाह रहे थे देखना, जिस तरह वो क्वार्टर फाइनल में ताल से ताल मिला पे स्टेज फाड़ के गई है, वैसा स्टेज उसने नहीं फाड़ा। जो उसके कुछ बोन मूवमेंट्स थे, हाथों को घुमा रही है, टांगों को घुमा रही है, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अमेजिंग मूवमेंट्स थे, बहुत मुश्किल थे। वो तो डेफिनेटली श्रुति ने बहुत अच्छे किए, बट गाने को ना कॉमेडी बनाना हॉरर में मुझे वो सही नहीं लगा। शुरू में जब करण जौहर डराए मुझे लगा था कि श्रुति अब स्टेज फाड़ेगी, बट श्रुति के एक तो स्टेप्स इतने मुश्किल नहीं थे सिवाय जो वो बार बार हाथ पाँव घुमा रही थी उसके अलावा। लेकिन जो श्रुति ने परफॉर्मेंस दी है वो तारीफ़ के काबिल तो है। तो श्रुति को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 9 नंबर, क्योंकि श्रुति ने अपनी तरफ से 110% दिया है। परफॉर्मेंस वो एंजॉय करी थी, लेकिन मुझे सेमीफिनाले एक्ट नहीं लगा। जो क्वार्टर फाइनल में वो एक्ट करके गई है वो उससे कई ज़्यादा बेहतर था। अगर तो वो हॉरर जो वो बनी थी वो बहुत ड्रॉनी लग रही थी, विवेक बहुत ड्रॉना लग रहा था, अगर वो उसको हॉरर में ही रखते, एक हॉरर हमें दिखाते परफॉर्मेंस, तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती। तो श्रुति को मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर, एंड द लेट्स सी के फिनाले में वो क्या परफॉर्म करती है। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे एंड में आई नीति टेलर। नीति टेलर की बात की जाए, दिल ले गए दोनों यार। नीति आकाश ने सामे सामे और जो उसने परफॉर्मेंस किया है उस गाने पे, ओ अंतवा, ओ माय गॉड, नीति के क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या उसके लटके झटके थे भाई, दिल ले गई नीति। नीति को मैं दूंगा हक से 10 में से 10। नीति ने फाड़ू परफॉर्मेंस किया है, सेमीफिनाले एक्ट किया है, स्टेयर से ऊपर जा रही थी धमाका कर रही थी, नीचे आ रही थी धमाका कर रही थी, कोई भी जगह उसने एक्टिंग करने में वेस्ट नहीं की गाने की। ये एक बहुत अच्छी बात है। आई है, स्टेज फाड़ के गई है और हक से 10 के 10 नंबर लेके गई है। आकाश उसका ऐसा लगता है कि दो जिस्म एक जान डांस करते हैं जब वो बहुत अमेजिंग डांस करते हैं। तो नीति और आकाश को मैं दूंगा 10 में से 10 नंबर, क्योंकि नीति ने अपना 110% दिया है। क्वार्टर फाइनल की परफॉर्मेंस हो जो उसने 7 समंदर पार पे दी थी, या सेमीफिनाले की ओ अंतवा, ये दोनों परफॉर्मेंसेस ग्रैंड फिनाले के लायक थी जो नीति ने सेमीफिनाले और क्वार्टर फिनाले में दिया है। तो थम्स अप टू नीति। और नीति मेरा वाकई दिल ले गई। ओ अंतवा पे जो लटके झटके थे, नीति ने सारा का सारा जो उसका फ्लेवर था, जो एक उसका बॉलीवुड लटका झटका फ्लेवर रह गया था, वो भी सेमीफिनाले में दिखा के चली गई है, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। तो नीति डेफिनेटली डिजर्व करती है 10 में से 10। आगे बात करते हैं, वहाँ पे हुई रिले रेस, और रिले रेस में थे रुबीना दिलेक और सनम, आके निया और तरुण, कश्मीर और रोमशा, और नीति और आकाश। सबसे पहले हम एक एक करके सबकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे, फिर रैंकिंग देंगे किसको 10, किसको 9, किसको 8, किसको 7 मिलना चाहिए थे। तो सबसे पहले वहाँ पे बात करते हैं रुबीना और सनम की। रुबीना और सनम ने दीदार दे पे डांस किया। आई डोंट नो, बट कोरियोग्राफी मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी जो रिले में बाकी लोग कर रहे थे। उस हवाले से देखे तो रुबीना की एनर्जी बहुत अमेजिंग थी, रुबीना स्टेज फाड़ने आई थी, बट सनम की साइड से स्टूपिड हरकतें हो रही थी स्टेज पर, कभी गोल घूम रहा है, कभी शक्लें बना रहा है, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो रुबीना, एक तो वो कपड़े उस परफॉर्मेंसेस दीदार दे वाली परफॉर्मेंस के साथ नहीं जा रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि रुबीना अपना अंडर पार दे के गई है उसमें। और सनम की कोरियोग्राफी मुझे उसमें थोड़ी वीक लगी रिले में, जो उसने उसको रुबीना को करवाई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे कश्मीर और रोमशा। टू बी ऑनेस्ट, मैं दीवाना पे कश्मीर ने स्टेज फाड़ा। दिस इज़ व्हाट आई कॉल द हीरोइक परफॉर्मेंस। जो कश्मीर ने इससे पहले छैया में दी है वो रिले में करके गया है मैं दीवाना पे, और बेहतरीन करके गया है। कश्मीर की यही परफॉर्मेंसेस, यही फ्लेवर है जो अच्छा लगता है मैं देखने में। एक हीरो वाले लुक में जब वो आता है तो स्टेज फाड़ता है, वो स्टेज उसने रिले में फाड़ा। रोमशा की कोरियोग्राफी की बात करें तो रिले की जो 1 मिनट की कोरियोग्राफी थी वो उसकी सेमीफिनाले एक्ट से लाख दर्जे बेहतर थी। कश्मीर वाकई स्टेज फाड़ के गया है, हीरोइक एक्ट दे के किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निया और तरुण की।
निया तरुण की कोरियोग्राफी भी अच्छी थी, डांस भी अच्छा था, बट जो सॉन्ग था गेरू, आई डोंट थिंक सो वो रिले के काबिल था। रिले में आपको आना है, फास्ट फास्ट डांस करना है और आपको चले जाना है। ये आप बहुत स्लो गाना चूज़ कर रहे हो। स्लो गाने पे क्या होता है, आपको सांस लेने का वक्त मिलता है। लेकिन जो निया और तरुण है उनकी कोरियोग्राफी इतनी प्यारी थी, इतनी स्मूथ थी, एक के बाद एक स्टेप आ रहा था, लड़ियों में स्टेप्स थे, वो बहुत मज़े से घूम घूम के सारे स्टेप्स कर रही थी और ये अच्छा लग रहा था। बट गाना थोड़ा कॉम्पैरेटिव होना चाहिए था ताकि निया और तरुण उठ के उसमें सबके सामने आएँ। आखिर में बात करते हैं नीति और आकाश। नीति और आकाश कमली कमली पे, और नीति ने भाई दिल जीता दोबारा। नीति ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फास्ट डांस, मुश्किल स्टेप्स, बेहतरीन लिफ्ट्स, दोनों सिंक्रोनाइज थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग आए हैं स्टेज फाड़ के जाएंगे, और वाकई नीति आकाश ने बहुत मुश्किल परफॉर्मेंस किया। एक ही दिन में उन्होंने 2 परफॉर्मेंसेस की हैं और बहुत ही अमेजिंग की हैं, और नीति आकाश लिटरली दिल लेके गए हैं आज दोनों परफॉर्मेंसेस में मेरा। तो अब बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है 7, 8, 9, 10 नंबर किसको मिलने चाहिए थे। 7 नंबर मेरे ख्याल से रुबीना और सनम को मिलने चाहिए थे। उनकी कोरियोग्राफी बाकियों को देखे थोड़ी सी मुझे वीक लगी। आगे हम लोग 8 की बात करें तो 8 मिलने चाहिए थे वहाँ पे निया और तरुण को। गाना कंपैरेटिव नहीं था, जिसकी वजह से मैं ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो डांस हो रहा है, बहुत ही ईजी डांस हो रहा है, जबकि डांस वो लोग अच्छा कर रहे थे, बट गाने की वजह से सारा उनका एनर्जी जो है ना वो डाउन हो रही थी। नेक्स्ट 9 नंबर में दूंगा वहाँ पे कश्मीर और रोमशा को। कश्मीर वाकई ही मुझे इस परफॉर्मेंस में बेस्ट 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 लगा है। कश्मीर एक हीरो ऑरा है उसका, वो ऑरा कंप्लीट मुझे दिखा इस परफॉर्मेंस के अंदर, जो कि वाकई अच्छी बात थी। 10 की बात की जाए हक से नीति और आकाश, कमली कमली पे स्टेज फाड़ दिया। बात करें नीति की, जो उसने डांस किया, जो सालसा किया, वो बहुत अमेजिंग था। नीति ने सारे फ्लेवर्स दिखाए हमें, सालसा हो, जुगलबंदी हो, सब हमें इस परफॉर्मेंस में रिले रेस में 1 मिनट की देखने को मिला, जो कि बहुत ही कमेंडेबल है नीति की साइड से कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के गई है। सेमीफिनाले में दोनों परफॉर्मेंसेज में वो फाड़ के गई है स्टेज। कोई भी नहीं कह सकता कि नीति अपना अंडर पार परफॉर्मेंस करके गई है। तो कुडूस टू यू। रिले रेस और परफॉर्मेंसेज का जो है वो खाली होता है, हमने रिव्यूज़ दे दिए, पूरा पटारा खाली हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे वहाँ पे जो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, जिसके बारे में लिटरली बात करना चाहता हूँ। चलो, कश्मीर रोमशा को आपने गोल्डन चेयर दे दी, एक आपने खैरात में उनको फिनाले की सीट पकड़ा दी। आपने अगर टॉप 6 लेके जाने थे, उनमें आपने 3 लोग ऐसे लेके चले गए जिनके 3 नहीं बल्कि मैं 4 बोलूँगा, कश्मीर को मैं ऐड कर देता हूँ, जिनके नंबर्स, वोटिंग नंबर्स बाकियों से कम थे। हाउ कैन यू सेव गुंजन एंड तेजस बिफोर रुबीना? इस बात का मुझे जवाब दो। गुंजन और तेजस रुबीना से पहले कैसे सेव हो सकते हैं? गुंजन एंड तेजस सेकंड लीस्ट वोटिंग पे थे। या तो आप ये कह दो कि आप पार्शियलिटी करते हो नंबर देने में, और नंबर आपने इसलिए दिए हैं ताकि आप उनका नंबर ग्राफ ऊपर करके उनको आगे लेके जा सको, क्योंकि तेजस और गुंजन को ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है भाई, उनकी वोटिंग इतनी नहीं है। तो ये कहाँ से उनको नंबर 1 पे सेव किया जा रहा है भाई? मुझे इस बात का जवाब दो। रुबीना और सनम, इनकी हाईएस्ट वोटिंग आई थी, इनको आप सेकंड नंबर पे सेव कर रहे हो। ये मुझे पूरा क्राइटेरिया समझ में नहीं आया, ये पूरा मुझे क्राइटेरिया मेरी समझ से बाहर था। रुबीना और सनम को आप सेकंड नंबर पे भेज रहे हो, और जो सेकंड लीस्ट वोटिंग पे थे उनको आप फर्स्ट नंबर पे सेव कर रहे हो, जस्ट बिकॉज बाकियों का मोरल डाउन करने के लिए। देखो देखो बच्चे तुम लोगों से आगे जा रहे हैं। ये क्या स्टुपिडिटी थी? ये भी छोड़ दो। उसके बाद आपने सेव किया श्रुति को। भाई श्रुति तो एवरेज वोटिंग लेके बैठी हुई थी। श्रुति के तो नंबर भी आपने 28, 29 दिए थे, तो वो कहाँ से 3rd नंबर पे चली गई? श्रुति कहाँ से 3rd नंबर पे गई है? मतलब इलॉजिकल सी चीज़ें, इलॉजिकल सी बातें मुझे तो ये समझ से बाहर थी मेरे, कि आपने किस नंबर पे सेविंग स्टार्ट की है कंटेस्टेंट्स को करना, कि रुबीना को आपने मोरल डाउन किया कि तुम गुंजन से कम वोटिंग आई है, तुम गुंजन से कम वोटिंग पे जा रही हो सेफ जोन में। ठीक है, कश्मीर को तो वैसे ही आपने सर का ताज बना के गोल्डन चेयर पकड़ा दी। रुबीना का मोरल डाउन कर दिया कि उसको आपने सेकंड नंबर पे भेजा सेव करने के लिए। उसके बाद सबसे बड़ी जो मुझे स्टुपिडिटी लगी, निशांत भट्ट को आपने फैजू से पहले सेव कर दिया, जिसकी लीस्ट वोटिंग थी गाइस, जिसकी लीस्ट वोटिंग 3%, 4% वोटिंग आई थी, उसको आपने थाली में फिनाले की टिकट देके फैजू से पहले सेव कर दिया। आपको ये बात समझ आ रही है? फैजू सेकंड हाईएस्ट वोटिंग पे था, निशांत भट्ट से 20-25% ऊपर था। तो फैजू के अगर 1-2 नंबर निशांत से कम भी हैं, अगर चलो मान भी लें, तब भी मिस्टर फैजू निशांत से पहले नहीं जा सकता।
मतलब निशांत मिस्टर फैजू से पहले नहीं जा सकता। तो ये मुझे बहुत ही स्टुपिडिटी लगी कि आपने फेवरेटिज्म दिखाई है, आपने जान करके इस तरह से कंटेस्टेंट्स का मोरल डाउन किया है। और सबसे एंड में जो आपने बॉटम 3 खड़े किए, मिस्टर फैजू, निया और नीति, टॉप के कंटेंडर्स आपने बॉटम 3 में डाल दिए। नीति परफॉर्मेंस बात करें, निया के परफॉर्मेंस की बात करें, ये दो लड़कियां पूरे आपके आई थिंक झलक के मंच पे हर हफ्ते फाड़ू परफॉर्मेंसेस दे के गई हैं। सबसे पहले निया की बात करते हैं। निया ने इतनी वेरिएशंस दिखाई हैं, निया ने एक एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, हर परफॉर्मेंस में जान मारी है, हर परफॉर्मेंस में उसने ग्रैंड फिनाले एक्ट दिया है, ग्रैंड्योर परफॉर्मेंस दी है। निया तरुण की वो जोड़ी जो बेस्ट जोड़ी है कोरियोग्राफर और कंटेस्टेंट की, उसी को आपने आउट कर दिया, जबकि निया के कम वोटिंग नहीं थी, श्रुति से ऊपर थी वोटिंग में। वो निया कहां से हो गई आउट? एक कंटेस्टेंट जो शुरू दिन से आपके पास है उसको आपने आउट कर दिया। जस्ट यू हैव टू सेव योर फेवरेट गुंजन एंड निशांत एंड श्रुति, तो आपने दो कंपैरेटिव लोगों को वहां से आउट कर दिया। फैजू और रुबीना का आपने मोरल डाउन कर दिया कि भाई तुम लोगों को भी वोटिंग कम है, तुम फैजू बॉटम 3 में आए हो। ये क्या बकवास है? मुझे तो अब कोई भी भरोसा नहीं रहा ये लोग कश्मीर को जिताएंगे, गुंजन को जिताएंगे। जिनकी वोटिंग नहीं है वो जीतेंगे भाई। हम लोग जितने भी वोट कर लें, फिनाले का वोटिंग ट्रेंड कुछ भी आ जाए, इनकी मर्जी से सर का ताज कश्मीर महाजनी पहनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहां पे नीति टेलर की। एक बंदी फाड़ की गई है, डार्क हॉर्स, अंडरडॉग ऑफ द सीजन। हर एक कंटेस्टेंट की उससे फटती थी भाई, लिटरली फटती थी। नीति टेलर आई, क्या करके जाएगी? नीति आकाश की जोड़ी सबसे बेस्ट जोड़ी आप कह लो पूरे झलक की है, झलक की है। जो डांसेस उन्होंने किए, जो वेरिएशंस दिखाए हैं, उसके बाद भी आपने नीति को आउट किया। और आप आउट कैसे कर रहे हो कि इंटरनेशनल आपका है, जो हम नंबर देंगे उसकी बेसिस पे हम आपको आउट करेंगे। अगर नंबर की बेसिस पे भी आप आउट करोगे तो नीति टेलर को तो आपने पार्शियलिटी करके 8-8-8 24 दे के जान करके आपने डाला था उसको, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि नीति का फैंडम बहुत ज़्यादा, उसको कुत्ते की वाली वोटिंग आएगी, नीति कहीं से भी वोटिंग में आउट नहीं हो सकती। तो आपने गेम डाल दी कि तीनों के नंबर जो हैं वो सेम है। तो यार ये मुझे स्टुपिडिटी लगी, ये मुझे स्टुपिडिटी लगी। आपने नीति और निया को क्यों निकाला? नीति और निया क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में ग्रैंड फिनाले परफॉर्मेंसेस देके गई हैं। नल्लों का ग्रैंड फिनाले होगा अगले हफ्ते। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? अगर आपने अपने फेवरेट कश्मीर को जिताना है तो जिता दो, एटलीस्ट फिनाले तो हमारा फेवरेट कर देते कंटेस्टेंट्स को ले जाके। टॉप 5 हमने डिसाइड किए थे, श्रुति, निया, नीति और रुबीना, फैजू। आपने चलो कश्मीर को मिला के टॉप 6 कर दिया। निशांत और गुंजन कहां से आ गए? निशांत और गुंजन एलिमिनेट क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप लोगों ने फेवरेटिज्म किया है, आप लोगों ने उनको दामाद बना के रखा हुआ अपना, तेजस को और निशांत को कलर चैनल वालों ने। मुझे तो बहुत स्टुपिडिटी लगी। निया और नीति दो वो लड़कियां जो फिनाले में विनर को टक्कर दे सकती हैं, वोटिंग के लिहाज से, डांस के लिहाज से, वो ही सेमीफिनाले में आउट हो जाती हैं। टोटली अनफेयर, टोटली अनफेयर। फैंस ने जो वोट किया, जो ट्रेंड किया, आप लोगों ने मिट्टी में मिला दिया सारा कुछ। और आप लोगों ने जो फैंस की फेवरेट्स हैं उन्हीं को ग्रैंड फिनाले से निकाल दिया, क्योंकि आपको पता था कि ग्रैंड फिनाले में सारा का सारा वोटिंग पे निर्भर करेगा और वोटिंग के लिहाज से बंदा जीतेगा। तो जिन लोगों की वोटिंग ज़्यादा है उनको तो पहले ही कटा दो। और हमें आप लोग वोटिंग का भी नहीं बता रहे हो ना, तो आप लोग तो कश्मीर को जिता दोगे एंड में। तो भाई मैं ही क्या एक्सपेक्ट करूं इस झलक दिखला जा के ग्रैंड फिनाले से, जबकि निया और नीति जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स थी वो सेमीफाइनल में निकल गई हैं। और जो दो नल्ले कंटेस्टेंट्स थे, निशांत और गुंजन, इवन कश्मीर को भी कह लो, वो आ गए हैं फिनाले के अंदर। जजेस ने खैरात दे दी और फिनाले में आ गए। और निशांत को हमेशा आपने ग्रैंड फिनाले में पहुंचाने का ठेका लेके रखा हुआ है। OTT हो, सीजन 15 हो, खतरों हो, या फिर आज झलक हो जाए, निशांत को तो पहुंचाना ही पहुंचाना, क्योंकि वो आप लोगों का दामाद है। तो क्या ही मैं बोलूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ये पार्शियलिटी कैसी लगी और आप लोग मेरे रिव्यू से एग्री करते हो कि नहीं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इजाज़त दीजिए मुझे, तब तक के लिए गुड बाय।